हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो आप सभी की वहापो की जो स्थिति थी वो खत्म हुई और जेपीएससी का रिजल्ट जो है पब्लिश हो गया। 11th जेपीएससी का रिजल्ट जो है पिछले दिनों रात को पब्लिश हुआ है और साथ में मुख्य परीक्षा की तिथि जो है वो भी जो है घोषित कर दिया गया है। टेंटेटिव जो डेट है वो घोषित कर दिया गया। ये 22/6/2024 से लेकर 24/6/2024 के मध्य होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो जिन सभी युवाओं का और भाइयों का और बहनों का इस जेपीएससी मेंस में हुआ है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप अपनी एक मेंस की स्ट्रैटेजी बनाएं। आपके पास 60 डेज का एक प्लान होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिटेन एबिलिटी को प्रैक्टिस करेंगे आपके फ़ायदे में होगा। दूसरी ओर मेंस की सबसे बड़ी एक और विशेषता कि पिछले दिनों जो है यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है और उस रिजल्ट में जो टॉपर्स है उनकी कॉपियां यूट्यूब पर घूम रही है। आप सभी को क्या करना है, जितने भी युवा हमारे भाई बहन हैं जिनका जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, उन्हें एक बात पर गौर करना होगा। उनके जो राइटिंग प्रोसेस है, जो किस प्रकार उन्होंने सिनॉप्सिस को जोड़ा हुआ है, किस प्रकार उन्हें इंट्रो को दिया है, नंबर के हिसाब से जो इंट्रो होता है और बीच की जो बॉडी है, पॉइंट वाइज जो लेखन शैली को डेवलप करना है, इसको जरूर ऑब्जर्वेशन कीजिए। अगले एक दो दिन अगर एक दो दिन की अगर बात करें या इस वीक में या 2 दिन का ज़्यादा समय ले यूट्यूब पे जाएं। हो सके तो जो टॉपर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में जो टॉप किए हैं उनके या जो छात्र हैं जो निकले उनकी कॉपियाँ वायरल हो रही है और उन कॉपियाँ उनके द्वारा जो टेस्ट दिए गए थे अलग अलग संस्थानों में उनकी कॉपियाँ दिखाई जा रही है। तो उन कॉपियों को एक बार आप लोग भी जांचें, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह से लिखना है। इन चीज़ों को करते हुए जो है आप क्या करें, अपना लेखन शैली को डेवलप करें। और बहुत शानदार तरीके से जो है ये कॉपियाँ वायरल हो रही है, हमने भी देखा है। और मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इन्हें बहुत जल्द से जल्द इसे जो है इस फॉर्मेट को फॉलो करें। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी आगामी दिनों में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे और देखते कि रिजल्ट क्या कह रहा है हमें। चलिए, ये तो रिजल्ट हो गया। इसमें सभी युवा भाई बहन जो हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एक बार देख लेंगे अपना। और जो है इस मिशन को, ये जो जेपीएससी मिशन है जिस पर आपने आपका जो स्टेप फॉरवर्ड हो गया पीटी क्लियर होने के बाद, अब उस स्थिति पर आप आ चुके हैं जहां आपकी अंदरूनी लड़ाई, आपकी जो वास्तविक क्षमता है वो देखनी चाहिए। अर्थात आपकी सारी चीज़ें जो है लेखन शैली के समय में डेवलप होनी चाहिए। आपकी प्रेशर मैनेजमेंट, आप किस प्रकार एनालिसिस कर पाते हैं क्वेश्चंस को, और साथ में आपकी सारी चीज़ मेमोरी, सभी चीज़ों का जो टेस्ट होने जा रहा है वो है आपका मेंस, जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार कटअप को देख लेते हैं कि क्या कुछ है। कटअप आप सभी को ज्ञात हो चुका है, फिर भी एक बार एनालिसिस करते हैं। तो 246 दिस इज द बेंचमार्क। ये बेंचमार्क रखा गया कि 246 का सिलेक्शन हुआ है। और बाकी हमारे जितने भी भाई हैं, जैसे एससी के लिए 236, एसटी के लिए 224 और ईडब्ल्यूएस का तो सेम होता है। प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए जो है 150 है। स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत जो थे उनके लिए 148 है। और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं हमारे भाई हैं उनके लिए 148, 194। अलग अलग जो डिपार्टमेंट जो कैटेगराइज होता है वो लगभग जो है हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो 246 का कटअप है। तो 246 का अर्थ कितना हो रहा है ना, 123 क्वेश्चंस आपके जिनके सही हुए हैं वो क्या हैं ना, वो सेलेक्ट हो गए हैं। और देखिए ये जो कटअप दिख रहा है वो काफ़ी आशाओं से भी कम है। हमने भी पिछले 2 वीडियोस बनाए जिनमें हमने तो बहुत ही हाई रखा था कि 128 to 139 रखूँगा। फिर बाद में मैं थोड़ा डाउन आया जब मैं देखा कि लगभग 20 प्रश्नों को क्या क्या रिवाइज़ किया गया, उनके उत्तर सभी को रिवाइज़ किया गया, साथ में मार्क्स भी मिले। तो उस हिसाब से ये लगा कि 125 से ऊपर वालों को तो अब हो जाना चाहिए। अब ये दिख रहा है कि अगले वर्ष जो रिजल्ट आया था उससे भी ये कम चला गया, 123 में है। तो आई होप मैक्सिमम भाइयों का तो हो गया होगा, क्योंकि पेपर 2 मॉडरेट से भी डाउन था। इस बार तो हम ये समझते हैं कि सभी को 75 प्लस मिला होगा या 70 प्लस मिला होगा। कुछ नए बच्चों को अगर छोड़ दे तो नए बच्चों का भी हो सकता है अगर उन्होंने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया होगा। पेपर 1 में कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों का नंबर कम आया होगा। तो इस हिसाब से ये 123 ही
पहुंच पाया है। नंबर देखने से ये लगता है कि जो बच्चे हैं इस बार कम समय मिलने के कारण प्रश्न हल्के होने पर भी जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं उठा पाए, क्योंकि उनके दिमाग में काफ़ी प्रेशर थी। 1 महीने का ही समय मिला था और इस प्रेशर जो है वो इस रिज़ल्ट में दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी कम में हुआ है। पिछले दिनों से भी, पिछले जो जेपीएससी उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो फिर भी चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि आने वाले समय में जो 60 डेज़ का प्लान है वो क्या करना है। मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया कि ये जो 60 डेज़ का प्लान है उसको लेकर के क्या कुछ होना चाहिए। ये जो 60 डेज़ का प्लान है इस पर बहुत सारी चीज़ों पर आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, और उन सभी को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। फ़िलहाल थोड़ी बहुत डिस्कशन हम आपसे कर ले, और आप सभी जो सिलेक्शन हुए हमारे भाई बहन उनको एक हमारे तरफ से एक दिशा कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करें तो काफ़ी अच्छा होगा। जो इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आए हैं उसमें जो टॉपर्स की कॉपी है वो जो है उनके द्वारा अलग अलग संस्थानों में जो टेस्ट दिया गया था उनकी कॉपियाँ जो है वो वायरल हो रही है, यूट्यूब्स पर है। तो इनको आप जो है बिल्कुल फॉलो करें, और वहाँ वो जिस पैटर्न के हिसाब से उन्होंने लिखा है तो उन पैटर्न को ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे इंट्रो जो है 3 लाइन में इंट्रो दे देना, हल्के शब्दों में इंट्रो दे देना, क्योंकि पीसीएस या यूपीएससी ये नहीं देखना चाहता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो ये देखना चाहता है कि आप कितना एनालिसिस कर पा रहे किसी चीज़ को, और साथ में आप कितना प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। ये 2 चीज़ें ही अब देखेंगी, और इन 2 चीज़ों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन तय होगा। तो कॉपियों को देखते हुए जो है आप क्या करें, अपना ये 60 डेज़ का एक ब्रॉड प्लान बनाएं। ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, और उस क्वेश्चंस को लेकर के एक मैनेजमेंट करिए कि कितना कम समय में जो है हम इस चीज़ का प्लान जो है तैयार कर ले। सपोज़ कीजिए आपके पास जून तक का समय है, तो आप जो है उसके बिफोर 10 डेज़ जो है आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल 100% तो संभव नहीं, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप 50% जो है आपने कंप्लीट कर लिया है। एक आकलन करके इसको लिखना चालू कर दे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जैसा मैंने आपको कहा कि टॉपर्स की कॉपियों को ज़रूर देखें कि कैसे उन्होंने इंट्रो लिखा है, कैसे उन्होंने पॉइंट वाइज दिया है, कैसे उन्होंने सिनॉप्सिस जोड़ा है। तो इन सभी को चीज़ों को अगर देखेंगे तो आई होप कि आगामी काल में आपकी सफलताएँ बिल्कुल सुनिश्चित होगी। तो चलिए एक बार फिर से हमारे सभी भाई बहनों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पीसीएस में, वो भी झारखंड पीसीएस में सिलेक्शन होना, जो काफ़ी उठापटक के बीच में एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, और फिर इसके रिजल्ट को लेकर के भी बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ रहता है कब आएगा कब आएगा। अब ये तय हो गया कि आप सभी जो है एक स्टेप फॉरवर्ड कर चुके हैं, और अब आप अपने दिमाग को एक जगह पर ला करके आप अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम अर्थात मेंस पर जो है काफ़ी फोकस करिए, लिखिए, खूब लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो है जेपीएससी में सिलेक्शन भी सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।